मेरे बड़े भाई महिपाल ढांडा जी को हमारे मेवात की धरती पर और मेवात के डिस्ट्रिक्ट के गांव हिंगनपुर में पधारने पर मैं खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी और हमारे पैतृक गांव में आए हुए हमारे जिला के बहुत ही युवा और ऊर्जावान डीसी साहब वो हमारे गांव में आए, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे जिला के जिला प्रमुख आदरणीय बड़े भाई जान मोहम्मद जी वो हिंगनपुर आए, उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे जिला के जिला अध्यक्ष जो पूरी भारतीय जनता पार्टी को कंधे से कंधे मिलाकर अपनी मेवात को पूरी तरीके से एक साथ लेकर चल रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा के साथ लेकर चल रहे हैं, वो आए, उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे पास पलवल से वो हस्ती है हमारे बीच में, माफी चाहूंगा पहले लेना था नाम, लेकिन हमारे पास आदरणीय पूर्व विधायक जी, अभी भी जब हम विधायक जी के पास मंगला जी के पास जाते थे तो बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ तो दीपक मंगला जी मोहब्बत करते हैं, वो आए मेरे गांव हिंगनपुर में, उनका भी स्वागत और खैर मकदम करता हूं। हमारे पूर्व चेयरमैन हज कमेटी के मेरे पड़ोसी गांव के औरंगजेब साहब वो आए, उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे जिला की बॉडी के महामंत्री दोनों रमेश मानवास, हेमराज शर्मा जी, उनका भी स्वागत करता हूं। अगर मैं काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी क्योंकि माननीय मंत्री जी ने मेरा कान दबा रखा है तो 2 ही मिनट लेनी है। हमारे एक बुजुर्ग है पिनंगा से, हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे, मेरे आदर्श और मेरे को इलेक्शन में जी जान मेहनत करने वाले ऐसे हमारे जसवंत गोयल जी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में मेरी जो रीढ़ की हड्डी है, जिनके बदौलत आज मैं सब कुछ हूँ, हमारे सरपंच साहिबान और मेरे सामने की स्टेज बैठी हुई सभी मेरे मान सम्मान बुजुर्ग और मेरी माताएं बहनें, सबको नमन करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। जो आप लोग सुबह से आज हरियाणा के शेर आदरणीय महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री जी का सुबह से इंतजार था, वो आपके बीच में आए हैं। माननीय मंत्री जी, मैंने काफी आपको डिमांड रखी है, हमारे सरपंच साहिबानों ने और हमारे गेस्ट टीचरों ने आपको दिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने पैतृक गांव में, मेरे गांव से कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीद नसरुद्दीन के नाम से कांग्रेस सरकार ने एक झूठा घोषणा की थी, झूठी, कि तुम्हारे शहीद चाचा के नाम से हम स्कूल का नाम रखेंगे। ओता गांव में आज तक उसका नाम गांव नहीं है, ये वो कांग्रेस सरकार है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे विनती करता हूं कि सबसे पहले हमारे शाह चोखा ओता गांव के स्कूल को शहीद नसरुद्दीन के नाम से रखा जाए। और जो आज आपने हमारे लिए इतनी कीमती बिल्डिंग दी है, अगर जो भी यहाँ मेहमान आ रहे हैं वो हमारी सरकार के लिए है, यहाँ पे कोई भी आता है तो वो कहता है क्या आपने स्कूल बनाया कि कॉलेज बनाया है, ये आपके दस्ते मुबारक से एक स्कूल बन के तैयार हुआ है, इसका भी मैं आपको बधाई के पात्र देता हूँ। माननीय मंत्री जी, मेरे गांव में 1500 घर की आबादी है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इधर आप छोटा गांव चले जाएं, चाहे काटपुरी गांव चले जाएं, जो 70 सालों से यहाँ पे लीड कर रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, वहाँ भी +2 नहीं है। आपसे विनती करता हूँ कि मेरे गांव के स्कूल को 12वीं कक्षा तक किया जाए, ये तो आप करके जाने पड़ेगी। ये मेरे गांव का आदेश है जी, मेरा नहीं है, उनका जबरदस्ती करानी है, तो सोच रहा
माननीय मंत्री जी, मांगे बहुत है, लेकिन मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के अभी कह रहे थे, एक यात्रा चल रही थी, तो झूठी अफवाह फैला रहे थे कि भाई वोट चोर गद्दी छोड़। अरे वोट तो चोरी तुमने की है, 4 विधायक कांग्रेस के वोट तो तुमने चोरी की है। अगर हम चोरी करते तो चारों की चारों सीट हमारी होती। वो क्यों आज विधानसभा में बैठे? तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। माननीय मंत्री जी, मेरी डिमांड है, काफी डिमांड है। एक हमारा पड़ोस गांव लगता हुआ खोटा है, उसमें पानी आज भी भरा हुआ है। चाहे गुराल तक हमारा जिला पार्षद के सभी साथी बैठे हैं, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, रायपुर में और बागड़वास में, तो गुरालता में आज भी पानी भरा हुआ, फसल नहीं हो रही। माननीय मंत्री जी, वहाँ पे एक नाले का बड़े का निर्माण किया जाए, जो हमारा पानी और बोर लगाया जाए वहाँ पे। मैं आप अभी हमारे गांव में आए, साहब के ठोका से सर स्कूल तक जर्जर हालत में रास्ता है, इसकी डिमांड डीसी साहब बैठे हैं सर आपके पास। आप चाहे डी प्लान से करा जाए, चाहे आप देके जाए, ये रास्ता तो आपको देके जाना पड़ेगा सर, स्कूल का रास्ता, बच्चों का रास्ता। मेरी तो यही मांग है, भारत माता की। इतनी सुंदर हरियाणा सरकार ने हमारे मंत्री जी श्रीमान महिपाल ढांडा जी, कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्होंने इतनी सुंदर अपने को प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग दी, उसका उद्घाटन करने आए। उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट भाई महिपाल जी ढांडा जी, कैबिनेट मिनिस्टर हमारे भाई दीपक जी मंगला जी, पूर्व विधायक जान मोहम्मद, हमारे जिला प्रमुख, हमारे बहुत ही कर्मठ डीसी साहब, एसडीएम साहब और हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सभी पार्षद बंधुओं, इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोग इतना सुंदर कार्यक्रम किया है आपने, आपको उसके लिए बधाई। और इस मेवात की धरती पर आए हमारे महिपाल ढांडा जी का, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हमारा परिवार ये वास्तव में जो गांव है हमारा छिरकलोत परिवार है, और ये लोग जो कहते हैं वो करते भी हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में वो इसी तरह की आवाज आएगी कि आने वाले चुनाव में भी जैसा हमारी पार्टी और हमारी सरकार काम कर रही है, उसी तरह की उम्मीद है कि हमारी ये इलाका इस बार कमल खिलाएंगे और तीनों विधानसभाओं में कमल खिलाएंगे। मेरा इतना ही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।